जय हिंद। स्वागत है आप लोग का अपने चैनल जीके एंड जीएस ऑफिशियल में। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर विद्युत। विद्युत से एग्जाम में जितने भी तरह का क्वेश्चन आते हैं उन सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। अगर आप भी किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस चैप्टर से एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन पूछता ही है। अगर इस चैप्टर का पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर देख लीजिएगा। तो ये करते हैं शुरू। बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह से क्यों निकाल दी जाती है? बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह क्यों निकाल दी जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टंगस्टन तंतु के उपचयन के रोकने के लिए। टंगस्टन तंतु के उपचयन को रोकने के लिए। टंगस्टन का तंतु हवा के संपर्क में आते ही टूट जाता है, इसलिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, बिजली के बल्ब के मुकाबले फ्लूरोसेंट ट्यूब अधिक पसंद की जाती है, क्योंकि बिजली के बल्ब के मुकाबले फ्लूरोसेंट ट्यूब अधिक पसंद की जाती है क्योंकि क्योंकि ट्यूब में विद्युत ऊर्जा लगभग पूरी तरह से प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, इसलिए। ट्यूब में विद्युत ऊर्जा लगभग पूरी तरह से प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, इसलिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, विद्युत बल्ब के तंतु के निर्माण में टंगस्टन का प्रयोग होता है क्योंकि इसका विद्युत बल्ब में तंतु का निर्माण में टंगस्टन का प्रयोग होता है क्योंकि इसका उच्च गलनांक होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसका गलनांक उच्च होता है। फिर नेक्स्ट है, नाइक्रोम के तार हीटिंग एलिमेंट के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं क्योंकि नाइक्रोम के तार हीटिंग एलिमेंट के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं क्योंकि क्योंकि इसकी विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होती है तथा लाल तत्व होने पर ऑक्साइड नहीं बनती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बी और सी दोनों के कारण। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है? ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, लगभग 60 से 70% भाग। फिर नेक्स्ट है, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित घरेलू उपकरण है। विद्युत धारा के विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित घरेलू उपकरण है। तो विद्युत हीटर है, विद्युत बल्ब है और ट्यूबलाइट भी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। फिर नेक्स्ट है, 100 वाट वाले एक विद्युत लैंप को एक दिन में 10 घंटे प्रयोग होता है, तो एक दिन में लैंप द्वारा कितनी यूनिट ऊर्जा उपयुक्त होती है? तो ऊर्जा खपत का फार्मूला होता है पावर गुने समय। पावर गुने समय मतलब कितना पावर का बल्ब है और कितना समय जला है। तो पावर दिया हुआ है 100 वाट। 100 वाट को किलो वाट में बदलने के लिए इसको 1000 से भागा दे देंगे। 1000 से भाग कर देंगे और कितना देर चला है तो 10 घंटा। तो इसको काट के आ जाएगा 1 किलो वाट। 1 किलो वाट आवर आ जाएगा, और इसी को किलो वाट आवर को ही यूनिट कहा जाता है। तो 1 यूनिट इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, एक 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है तो 5 रुपये प्रति यूनिट के दर से विद्युत खर्च होगा। एक 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है तो 5 रुपये प्रति यूनिट के दर से विद्युत खर्च होगा जाएगा। तो पहले निकाल जाएंगे कि बल्ब कितना यूनिट ऊर्जा खपत किया है। तो एक इसको पावर गुने समय होता है, तो पावर दिया हुआ है 100 वाट, तो इस 100 वाट दिया हुआ है और इसको बदल देंगे किलो वाट में, और कितना देर चला है तो 10 घंटा चला है। तो काट के आ जाएगा 1 किलो वाट या 1 यूनिट। तो प्रति यूनिट लगता है 5 रुपया, तो यहाँ पे 5 रुपया खपत होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत ऊर्जा का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा का। फिर नेक्स्ट है, बिजली के खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? बिजली के खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वोल्टेज पर, वाटेज पर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा सिर्फ वाटेज पर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल एक वाटेज पर। कितना किलो वाट खपत किए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, केवल एक हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, एक विद्युत बल्ब जो 100 वाट का है एक दिन में 10 घंटे उपयोग में लाया जाता है, 30 दिन में कितने यूनिट ऊर्जा व्यय होगा? 30 दिन में कितने यूनिट ऊर्जा व्यय होगा? तो इसको सोल्व किए हैं पिछले
पिछला ही क्वेश्चन में तो 1 यूनिट आया है और 30 दिन में पूछ रहा है, तो 30 यूनिट खपत होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 30 यूनिट। फिर नेक्स्ट है, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। फिर नेक्स्ट है, तड़ित तड़ित चालक बनाए जाते हैं, तड़ित चालक बनाए जाते हैं, तो तड़ित चालक बनाए जाते हैं तांबे के। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, नीचे कथन ए तथा कारण आर दिए गए हैं, अध्ययन करके सही उत्तर नीचे दिए गए कूटों से चुनिए। कथन ए में है तड़ित चालक इमारतों को नष्ट होने से बचाता है, तो बिल्कुल सही है। और आर है ये आवेश को पृथ्वी तक भेज देता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही है और आर एक ए का सही कारण भी है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने से चमकने लगता है। विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने से चमकने लगता है, परंतु तंतु धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते हैं। इसका कारण है, विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने से चमकने लगता है, परंतु तंतु धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि क्योंकि तंतु का प्रतिरोध धारा की अपेक्षा अधिक होता है, क्योंकि तंतु का प्रतिरोध धारा की अपेक्षा अधिक होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित अधातुओं में कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? निम्नलिखित अधातुओं में कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिलीनियम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा सिलीनियम सिलीनियम। फिर नेक्स्ट है, शुष्क सेल बैटरी में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघाटियों के रूप में प्रयोग होता है? शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघाटियों के रूप में प्रयोग होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। फिर नेक्स्ट है, समान प्रयोग में लाए जाने वाली प्रतिदीप्ति ट्यूबलाइट में निम्नलिखित में से कौन सा अंकित होता है? समान प्रयोग में लाई जाने वाली प्रतिदीप्ति ट्यूबलाइट पर निम्नलिखित में से कौन सा अंकित होता है? तो 6500 के अंकित होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 6500 के अंकित रहता है। फिर नेक्स्ट है, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध को एक दूसरे के साथ जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध को एक दूसरे के साथ क्रमवार जोड़ा जाता है तो वे खाली जगह जुड़े होते हैं, तो वे जुड़े होते हैं श्रेणी क्रम में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, वे जुड़े होते हैं श्रेणी क्रम में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यूरेनियम का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा यूरेनियम का। फिर नेक्स्ट है, माइका खाली जगह है, माइका क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक है। माइका ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, भौतिक का कौन सा नियम यह बताता है कि जब दो विद्युत आवेशों के बीच दूरी दोगुनी हो जाती है तो उनके बीच बल उनके पूर्व मान से 1/4 तक कम हो जाता है? भौतिक का वह कौन सा नियम यह बताता है कि जब दो विद्युत आवेश के बीच दूरी दोगुनी हो जाती है तो उनके बीच बल उनके पूर्व मान से 1/4 तक कम हो जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कूलम्ब का नियम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा कूलम्ब का नियम। फिर नेक्स्ट है, एम्पियर क्या मापने की इकाई है? एम्पियर क्या मापने की इकाई है? तो यह धारा को मापता है, विद्युत धारा को मापता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका मुख्य स्रोत है सौर सेल। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा सौर सेल इसका स्रोत है। फिर नेक्स्ट है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित निम्नवत से होता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा। फिर नेक्स्ट है, एक बैटरी खाली जगह ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, तो ये रासायनिक ऊर्जा को
विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है बैटरी। फिर नेक्स्ट है, प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं, इसे इन्वर्टर या रेक्टिफायर कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा इन्वर्टर या रेक्टिफायर कहते हैं। फिर नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं तो ये होते हैं एसी वोल्टेज को उपचयन या अपचयन करने के लिए, एसी वोल्टेज को कम या बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु है। प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पारावाष्प तथा आर्गन। पारावाष्प तथा आर्गन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए। 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आधार सिरे से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा आधार सिरे से। फिर नेक्स्ट है, 1 किलोवाट घंटा का मान होता है। 1 किलोवाट घंटा का मान होता है तो ये होता है 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल। 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल के। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, निम्न में से कौन सा कथन सही हो जाएगा। तो इसका सही हो जाएगा अधिक प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक होता है। अधिक प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, फ्लोरोसेंट लैंप में चौक का प्रयोजन क्या है। फ्लोरोसेंट लैंप में चौक का प्रयोजन क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिरोधिता को कम करने के लिए। प्रतिरोधता को कम करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है। चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दाब से। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा दाब से। फिर नेक्स्ट है, यदि किसी प्रारूपी पदार्थ को वैद्युत प्रतिरोधी गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं। यदि किसी प्रारूपी पदार्थ को वैद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उसे अति चालक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा उसे अति चालक कहते हैं। फिर नेक्स्ट है, यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा उसका प्रतिरोध बढ़ता है। फिर नेक्स्ट है, विद्युत मरकरी लैंप में रहता है। विद्युत मरकरी लैंप में रहता है तो ये रहता है कम दाब पर पारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा कम दाब पर पारा रहता है। फिर नेक्स्ट है, बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है। बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एम्पलीफायर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा एम्पलीफायर, जिसे प्रवर्धक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा जिसे प्रवर्धक कहते हैं। फिर नेक्स्ट है, एमसीबी जो लघु पथन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है, काम करता है। एमसीबी जो लघु पथन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है, काम करता है। यह काम करता है धारा के तापन प्रभाव पर। यह काम करता है धारा के तापन प्रभाव पर। एमसीबी का पूरा नाम होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर कहते हैं, एमसीबी का पूरा नाम है। फिर नेक्स्ट है, 1 वोल्ट कितने के बराबर होते हैं। 1 वोल्ट कितने के बराबर होते हैं, तो ये होते हैं 1 जूल पर कूलम के बराबर 1 वोल्ट होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, जब साबुन का बुलबुला आवेशित किया जाता है तब, जब साबुन का बुलबुला आवेशित किया जाता है तब यह फैलता है, यह फैलता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, डायनोमो एक मशीन है जिसका काम है, डायनोमो एक मशीन है जिसका काम है, तो इसका काम है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह भी बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। डायनोमो एक मशीन है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला मशीन,
फिर नेक्स्ट है एक धारावाहक एक धारावाही चालित एक धारावाही चालक संबंधित है, तो ये संबंधित है विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र से। यह संबंधित है विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध को मापता है? कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध को मापता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओम मीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा ओम मीटर। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद। मिलेंगे किसी अगला वीडियो में।